जो हंगामा मचाया वो इंडियन मीडिया था। हमने ये पूछा मिलिट्री कमांड से, जो सीज फायर हुआ है ये मुस्तकिल है, वो सोच भी नहीं सकते और हम ये बता नहीं सकते कि उन्होंने किस कदर क्या-क्या मिन्नतें की हैं। उस रात कई कॉल्स आई जो आर्मी चीफ ने नहीं ली। इंटरनेशनल फ्रंट तो डिस्कस हो ही रहा था कि चाइना में सबसे ज़्यादा खलबली इसी बात की मची हुई है कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो एक फ्रंट है और उनकी लड़ाई जो है वो बेसिकली चाइना से है। तो पाकिस्तान के तजियाकार कह रहे थे कि भाई आप फिर चाइना पे हमला करके देख लें अगर आप इस तरह बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल फ्रंट भी क्या डिस्कशन हो रही है, क्या बातें हो रही हैं। और जिस तरह आज डीजी साहब भी ब्रीफ कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुलविस हैं बलूचिस्तान में, खासतौर पर मासूम बच्चों पर अटैक करने के मामले में भी। इसी हवाले से आमिर इलियास राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मैं सबसे पहले यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि भारत दहशतगर्दों को फंडिंग फ्राहम करता है, इसका हवाला शर्मुल शेख में मौजूद है। वहां का जो मुश्तरका एलामिया आया था मनमोहन सिंह की क़यादत में उस वक्त, उसमें कहा गया था कि बलूचिस्तान में आप दारंदाजी बंद कीजिए। तो ये कोई नई बात नहीं है, ना कोई सरप्राइज है बहुत बड़ा। और रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान जो है वो जब लाशें उठा रहा है तो इसके डांडे जो हैं वो इंडिया से जाके मिलते हैं। क्या सर टेक है राणा साहब आपका? देखिए जी, ज़ाहिर है कि हमारा पाकिस्तान, हमारा मीडिया, हमारा डीजीआईएसपीआर, हमने शुरू दिन से ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया है। इस पहलगाम से पहले भी और आज भी। जो हंगामा मचाया वो इंडियन मीडिया था, जो लाहौर में आपके शहर में बंदरगाह भी ले आए थे। शायद आप भी ढूँढ रहे होंगे कि रावी में पानी नहीं है और बंदरगाह समुद्र की पहुँच गई है। तो जो झूठ बोले उन्होंने, हमने उस वक़्त भी बताया था और दुनिया हमारी बात नहीं सुनती थी पहले। हमने कुलभूषण यादव दिया, मैं मुख्तसर करते हुए यहाँ पे आ जाता हूँ आज। आज जो वो ब्रीफिंग सुना रहे हैं और बता रहे हैं, हमने ये डोज़ियर यूएन में भी दिए हैं, इंसानी हकूक़ कमीशन जेनेवा में भी यूएन के दिए हैं, हर मुल्क में पहुँचाए हैं हमने कि दहशतगर्दी का हम शिकार हैं। इंडिया का प्रोपेगेंडा माना जाता था। जस्टिस ट्रूडो जो कनाडा वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने जो बात कही, उसके बाद बात खुली कि ये तो एक्सपोर्ट कर रही है दहशतगर्दी। फिर अमेरिका बोला। जनाब। इंडिया ने जो कुछ भी किया, उनके अपना असला सप्लायर फ्रांस जैसा मुल्क भी हमारी इस बात को मान रहा था कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा, फिर सदर ट्रंप हों या उनके मार्को रूबियो हों वज़ीर ख़ारिजा, दोनों कह रहे थे आपस में तय कर लो। तो ज़ाहिर है कि वो इंडिया को शायद दे रहे थे इस मामले पे आके। लेकिन जब ये सारी बातें हुई और हमने पिटाई की, तो फिर सदर ट्रंप से लेके सारे लोग आए। लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि हमने ये पूछा कल मिलिट्री कमांड से। जी। कल मैं ऐवान सदर में मौजूद था और सारे कोर कमांडर्स और वहाँ मौजूद थे। तो हम किसी नाम को लिए बगैर कि जी ये क्या जो सीज़ फायर हुआ है ये मुस्तकिल है या, तो वहाँ से मुस्कुराहट आई कि मुस्तकिल क्या मतलब है? वो सोच भी नहीं सकते और हम ये बता नहीं सकते कि उन्होंने किस कदर क्या-क्या मिन्नतें की हैं। जो लोग अच्छा, अच्छा। मुल्क बीच में हमें पड़े थे, हम्म। तो लेकिन हम खुद सोल्जर हैं, तो हम इसलिए दूसरे मुल्क की तौहीन भी नहीं करना चाहते फ़ौज की। एग्जैक्टली क्या हुआ तो था राणा इतना साहब? मैं चाहूंगा कि क्योंकि कि आप भई मिल के आए हैं वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्म। मिन्नत तरले पे उतरे हुए थे उस वक़्त। हम्म। जो मतलब ज़ाहिर है अमेरिकन प्रेसिडेंट को बताया गया, फिर मार्को रूबियो की प्राइम मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है और आर्मी चीफ से भी बात हुई। हम्म। और मैं अपने प्रोग्राम में ये कह चुका हुआ हूँ, जिस दिन आर्मी चीफ को ये दिया गया है फील्ड मार्शल का कैबिनेट ने, तो उस वक़्त मैंने ये बात कही थी कि उस रात मार्को रूबियो ने सुबह के वक़्त एक ट्वीट किया था ना अलग सुबह कि जी। मेरी आर्मी चीफ से बात हुई है। हम्म। लेकिन मैं अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ये कह चुका हुआ हूँ कि उस रात कई कॉल्स आई जो आर्मी चीफ ने नहीं ली अमेरिका की। अच्छा, और अच्छा। उन्होंने वेरी जब इंपॉर्टेंट। तक बुनियानो मखसूस ऑपरेशन शुरू नहीं कर दिया, उस वक़्त तक किसी से राब्ता नहीं किया। जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी या ज़राए से कोट हो रही थी उसमें था कि इमरान खान साहब के पास भी कुछ लोग गए हैं और उन्होंने जाके कोई ब्रीफिंग दी है। बाद में इमरान खान साहब का तो स्टेटमेंट जो आया फील्ड मार्शल को लेकर वो बड़ा बरक्स आया, डिफरेंट स्टेटमेंट था। और उनकी अब पार्टी के लोग, अभी फैसल चौधरी साहब से हम बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि भाई वो तो अपनी पार्टी को मुश्किलात में डालने वाली बात है। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब ने गोल्डन कोई अपॉर्चुनिटी दोबारा से कोई लूज कर दी है, कोई खो दिया है मौका दोबारा से, या कुछ चीज़ें डेवलपमेंट आई हैं, कोई डेवलपमेंट हुई है कोई इन सारे मामलात पे? इमरान खान साहब को 2 हफ्ते पहले ये बात हुई थी कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के वो नुमाइंदे जो आपके लिए इस सेंस में कि वो सियासी तौर पे भी आपको रखना चाहते हैं और सियासी जमातें एक दूसरे की बका की तरफ जाती हैं। और उनमें राना सनाउल्लाह का नाम सबसे पहले था कि वो जिनको इमरान खान ने सजाए मौत वाली हेरोइन डलवाई थी, वो भी आज भी पब्लिकली कहते हैं कि सियासी स्पेस मिलनी चाहिए। तो वो लोग हमारे साथ बैठ जाएंगे जो लोग रास्ता देना और लेना चाहते हैं।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि खान साहब ने कह दिया कि नहीं, मैं तो डायरेक्ट बात करूंगा वरना नहीं करूंगा। अच्छा, जब ये बात कह दी, फिर अगले दिन उसके उन्होंने कहा कि ये बादशाह सलामत बन जाए, तो बातचीत वाली बात तो हो गई खत्म। लेकिन हम्म। कल भी अली अमीन गंडापुर, ये आखिरी चांस था इस फेज का कि वो गए थे और उनके जिम्मे था, बैरिस्टर गौहर और ये सारे लोग लाइन अप थे कि इमरान खान को मनाया जाए, कि हमारे पास रास्ता बचता यही है कि गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हों, एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे बैठे हों और हम ले लें। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये बात की थी, उन्होंने कहा था कि 9 मई को माफ नहीं किया जाएगा। फौज कभी माफ नहीं करेगी जिन्होंने जुर्म किया है, वो सजाएं होंगी। यानी आप जीएचक्यू हमला केस को समझ लें कि बाद में जमानतें होती हैं तो हो जाएं। इस वक्त ये मरहला रोका नहीं जाएगा। इस बातचीत के नतीजे में भी बड़ी क्लैरिटी से ये बात बता दी गई। आखिरी बात में अभी कुछ देर पहले एक प्रोग्राम का क्लिप मैं देख रहा था, फैसल चौधरी साहब का ही है। वो ये कह रहे थे कि 9 मई को लेकर बड़े पैमाने पर जब सज़ाएं होंगी, गवर्नमेंट उनको कोर्ट से वो कन्विक्ट होंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिस्क्वालीफाई होने के बाद पीपल्स पार्टी पे जो गवर्नमेंट का इन्हिसार है वो कम हो जाएगा, ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे, गवर्नमेंट मेजोरिटी में आ जाएगी, तो पीटीआई भी फिर क्या करेगी। तो इस तरह की बातें, इस तरह की अफवाहें भी गर्म हैं बड़ी। ये इस तरह की कोई है देखिए, हकीकत आपके आपके नज़र में? फैसल चौधरी पीटीआई से हमदर्दी रखते हैं, उनको पीटीआई के अपने लोगों ने दूर कर दिया खान साहब से। वो उसके बावजूद 3-4 दफा वहां खान साहब के पास गए और फिर उनसे ही रुकवा दिया गया कि इनको ना आने दिया जाए। तब जो लोग भी उनकी हेल्प कर रहे थे वो भी रुक गए। बिल्कुल हेल्प करना चाहते हैं ये भी, फवाद चौधरी भी। फवाद चौधरी ने कल ट्वीट भी किया था कि मैं खान साहब से अगली दफा में बात करूंगा और मैं चाह रहा हूं कि सियासी जमातों के जरिए हमें रास्ता ले लेना चाहिए और यही निकाल सकते हैं, जो कि पॉलिटिकल लोगों की अप्रोच होती है। लेकिन मसला यह है कि खान साहब को तो कोई समझा नहीं सकता और सुनते वो है नहीं किसी की, मानते वो किसी की है नहीं। तो उनके पास क्या है मानने के लिए? कि उनकी अहलियां और उनकी बहनें बिल्कुल माननी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए उनकी। लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल फैसला तो खुद ही करना चाहिए ना। या तो बेगम कलसूम नवाज की तरह क्यादत करते हुए मुशर्रफ मार्शल्लाह में जो कुछ उन्होंने किया था तो लीड कर लेते और बाद की बात बाद में होती। यहाँ खान साहब हर चीज में स्टबन हो जाते हैं। लेकिन जो भी तय हुई, जब भी हुई, पहला मरला खामोशी का ही होना है। ये बात आप फात भाई जहन में रख लें अपने।